क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 5, 8, 9 हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेंटेंस आप जो लिखते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना होता है, पर सारा का सारा काम कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है, ना कि सेंटेंस पे। तो बच्चों हमें 50,000 से ज्यादा वाला नंबर चाहिए। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को गौर से देखें, हमें बताया गया है कि ये जो डिजिट है 2, 3, 5, 8, 9 इनको लेकर के हमें नंबर बनाने हैं जो कि 50,000 से ग्रेटर आने चाहिए। अगर 50,000 से ग्रेटर नंबर चाहिए बच्चों, तो एक सबसे सिंपल सा जो हमारे मन में बात आती है कि हम कभी भी 2 को लेकर स्टार्टिंग में 5 ही डिजिट गिवन है, 6 होते तो हम फिर भी 2 को लिख सकते थे। 5 ही डिजिट है तो 5 ही डिजिट में अगर 2 से शुरू करेंगे तो कभी भी 50,000 से ऊपर नंबर नहीं जाएगा, 50,000 से ग्रेटर नंबर नहीं होगा। 3 को लेके जाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब पहला नंबर कम से कम 5 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। सर 5 से भी हो सकता है कि 50,000 यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी के नंबर आप छोटे छोटा भी लगा देते हैं। सबसे छोटा नंबर 5 के बाद 2, 5 तो बड़ा है 2 से, 2 फिर लगाया 3, फिर 8 और 9, तो ये 50,000 से बड़ा ही नंबर आया है। मतलब पहला डिजिट जो है या तो 5 होगा, या तो 8 होगा, या तो क्या होगा बच्चों 9 होगा। हम इन तीन में से कोई भी एक डिजिट को लेके पहले प्लेस पे फिट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 50,000 से बड़ा नंबर बनाता हूं, या यहां पर 5 लूंगा, या तो 8, यहां पर 9, दूसरे वाले बॉक्स, तीसरे वाले बॉक्स, चौथे वाले बॉक्स पे मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर फिट कर सकता हूं। यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर रखने के बाद 2 नंबर बचेंगे, क्योंकि एक जगह पे तो एक ही नंबर आ सकता है। जो भी 2 बचेंगे, मान लो 8 और 9 बचा, तो 8 और 9 को मैं यहाँ फिट करूंगा, नंबर आएगा 50,000 से ग्रेटर और हमारा काम हो जाएगा। तो पहले के लिए कॉम्बिनेशन क्या मिला बच्चों, ये 3 में लड़ाई है, 3 में से कोई भी एक रख देंगे तो हमें यहां मिलेगा 3p1। ओके सर, पर यहां 4 है और चारों में कोई लड़ाई नहीं है। क्यों? चारों को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो 4 को कैसे अरेंज करेंगे बच्चों, 4p4 की फॉर्म में। बात समझ में आ गई। यहां 3 नंबर थे, उन तीनों में से किसी एक को रखना था। रखने के बाद 2 नंबर बच गए, हमने फ्री कर दिया। वो 2 नंबर कहां जाएंगे, इस 4 नंबर के पास। 4 में से 2 ऑलरेडी फिट है, 2 और 3, 2 बच गए हैं, जो भी आएंगे वो यहां पर अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जगह रखी हुई है। तो 4 में से हम अरेंज करेंगे 4 नंबरों को, तो 4p4, और 3 में से किसी एक को तो 3p1। तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटेंस के हिसाब से लिख देता हूं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों ओके है आपके लिए। 3 की लड़ाई, कोई एक जीतेगा। यहाँ 4 में कोई लड़ाई नहीं है, चारों अपनी जगह जाके फिट करना वहां कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, इसके सेंटेंस पे। सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमने लिखना है सेंटेंस में कि यूजिंग डिजिट्स क्या क्या है बच्चों, 2, 3, 5, 8, 9 नंबर greater than 50,000 is formed। आप करेंगे डिजिट का यूज 2, 3, 5, 8, 9 नंबर, उससे क्या मिलेगा हमें, नंबर मिलेगा 50,000 से बड़ा वाला। यूजिंग डिजिट 2, 3, 5, 8, 9 नंबर ग्रेटर देन 50,000 इज फॉर्म्ड। क्या होगा बच्चों, अब हमने कहानी बोली थी कि 3 नंबर लेने पड़ेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस डिजिट out of 5, 8, 9 can be placed in 3p1 ways। क्या बच्चों इसका मतलब समझ में आया कि फर्स्ट प्लेस की जो डिजिट है वो हमें इन 3 में से कोई एक लेना है, जिसको हम 3p1 वे से ले सकते हैं। चलिए हो गया। अब बच्चों हमने जब एक ले लिया तो कितनी डिजिट बच गई बच्चों, 4। आप सोचेंगे 4 नहीं सर, अभी भी तो हमारे पास 3 तो हमने ले ली, अब तो 2 ही बची है। नहीं बच्चों, हम रखेंगे तो एक ही, लेंगे 3 में से आएगा बाहर 1, 2 तो बची रहेगी, उन 2 को लेंगे और 2 पहले से बची हुई, टोटल कितनी होगी, इन 3 में से मान लीजिए मैंने इसको पैक कर दिया, तो अभी टोटल कितनी होता है, 1, 2, 3, 4 है। इन 4 को 4 तरीके से अरेंज कर देंगे, लिख देंगे आउट ऑफ remaining 4 digits
can be placed after first place in 4p4 ways। ठीक है, पहले प्लेस के बाद जो भी 4 डिजिट बची हुई हैं उनको हम 4p4 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो लिख देंगे टोटल परम्यूटेशन फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 क्या होगा बच्चों? पहला तो है 3p1 और लेके चल रहे हैं, एंड वाला है ना, ये और हिंदी वाला था, मैं एंड बोल देता हूं। हम एंड लेके चल रहे हैं, दोनों को लेके चलना पड़ेगा ना, तभी तो हमें मिलेगा 4p4। 1 + 4 कितने डिजिट हो गए बच्चों? 5। 5 के पांचों डिजिट तो लेके चलने हैं, तो 1 + 4 ऐसे ही काउंट कीजिएगा। 3p1 परम्यूटेशन की अगर हम बात करें बच्चों, npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला सिंपल सा है। तो बच्चों 3p1 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 1 2, तो मिलेगा हमको 3, तो मैं यहां लिख देता हूं 3। 4p4 अगर npn मिल जाए, रिपीट npn, n और r जो हमें यहां दिख रहा है, अगर इस r की वैल्यू भी n हो जाए तो मिलता है बच्चों npn फॉर्म होता है n फैक्टोरियल। तो मैं यहां पर लिखता हूं 4 फैक्टोरियल, यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 4। चलिए 3 × 4 3 2 1, आपको तो फैक्टोरियल अब आ ही गया होगा। तो मिलेगा बच्चों 3 3 9 2 18 4 72। 72 रास्ते हैं जब आप 50,000 से ऊपर का नंबर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स गिवन हियर।